अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए आमिर भाई, मैं जिला रहीमा खान तहसील खानपुर से बात कर रहा हूँ, जफर इकबाल बेग। जनाब। सर, मैंने अभी पिछले 3 से 4 दिन पहले ख्वाब देखा था कि एक बहुत बड़ा जानवर है जिसकी तकरीबन जो लंबाई है वो 60-70 फुट है। अच्छा। जिस तरह का जेबरा होता है इस तरह का जानवर था वो। सही। और वो जानवर मतलब मेरे पीछे लगा हुआ है और मैं बचता बचाता जैसे कैसे अपने आप को बचा रहा हूँ। और मतलब मैं एक जगह पहुंचा हूँ जहाँ बहुत सारे मकान है, वहाँ बहुत सारी भैंसें हैं। और उसके बाद मेरी तकरीबन 15 दिन से मेरी लेफ्ट आई जो है ना, आंख लेफ्ट वाली, ये बहुत ज्यादा फड़क रही थी। अच्छा। वाइब्रेट कर रही थी आईब्रो के पास से। तो जब भी मैंने ये फील किया, जब भी ये मेरे साथ होता है, मेरे साथ बहुत बड़ी मुसीबत आती है। तो अब मैं उस जानवर से बचने की बड़ी कोशिश कर रहा हूँ। वो जानवर मुझे खाने की कोशिश करता है, मैं उससे बचने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे जाता हूँ सर, एकदम मुझे काफी सारी भैंसों ने घेर लिया। और मतलब मैं फंस गया, मुझे निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा, मैं तन्हा अकेला मतलब है। और जिसका सर रिजल्ट ये निकला, मुझे रिजल्ट सर जिसका ये निकला कि मतलब है कल शाम को मतलब है सर, मैं मतलब जॉब कर रहा था तो मेरे बॉस ने मेरी जॉब खत्म कर दी सर, बिना किसी समझ नहीं आई मुझे सर क्या हुआ। इतनी सख्त परेशानी का सामना हुआ कि इस वक्त मैं जॉब लेस हो गया हूँ सर। कितने अरसे से जॉब कर रहे थे आप? सर मैं तकरीबन 3 साल से जॉब कर रहा था सर। मैं बैंक इंश्योरेंस में होता हूँ एज ए टीम लीडर की पोस्ट पे। सही। तो अपने सर जॉब को मैं कंटिन्यू करके बैठा था और अचानक पता नहीं कैसे मामला बने, मुझे कुछ समझ नहीं आई। कोई वजह बताए बगैर उन्होंने आपको नौकरी से निकाल दिया? सर कोई वजह नहीं, वही बिल्कुल कोई बात नहीं, मेरी समझ नहीं आया कि मेरे साथ क्या मामला हुआ। इस वक्त मैं जॉबलेस हो गया सर। और ये परेशानी मेरे साथ काफी दिन से चल रही थी। मुझे डिफरेंट किस्म के ख्वाब आए थे, और लेकिन 3 दिन 4 दिन पहले जो ख्वाब आया वो बहुत लंबा जानवर देखा मैंने, जो मुझे खाने की कोशिश। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जफर इकबाल बेग। जफर इकबाल बेग साहब जी, ये मौलाना हमजा अली कादरी साहब क्या फरमा रहे हैं, ये सुनिए आप। एक तो जफर भाई नाम भी जफर है और इकबाल के साथ है, आप इंतहाई कामयाब आदमी हैं, आप ख्याल न फरमाएं। और दूसरी बात यह है कि आप तो ख़ुद ही अपनी फैमिली से, अपने घरों से, या तो ज़्यादा भाई होंगे या वालिद से पहले अलग हो के आप सेल्फ मेड आदमी हैं, ऐसा है कि नहीं, मुझे बताएं। अच्छा, अब उसके बाद जब एक सेल्फ मेड आदमी आगे बढ़ता है तो एक बात ये भी याद रखिए कि यहाँ के जो देने वाले हाथ हैं ना, वो बदलते रहते। नौकरी बदल सकती है, दुकान बदल सकती है, मालिक तो एक अल्लाह ही है। और वो ये मुल्तफित को बदल देता है, वो सबब को बदल देता है, ताकि तुम ये ना समझो कि इसी से तुम्हें रोज़ी मिल रही है। रोज़ी देने वाला अल्लाह ताला है। अच्छा, ये जो जानवर का देखना और वो खौफ, अच्छा आँख का जो फड़कना है ना, मैं तो इसी शोबे में हूँ, लेकिन मैं अर्ज़ पब्लिकली ये करता हूँ कि देखिए बाज़ दफ़ा जैसे जमाई आती है ऑक्सीजन की कमी से, इसी तरह ब्लड सर्कुलेशन में और ऊपर तरफ ऑक्सीजन की कमी हो तो आँख फड़कती है। और दूसरी बात नींद की कमी हो, बाज़ दफ़ा कोई शुगर के पेशेंट ज़ुकाम की वजह से भी फड़कती है। ज़ुकाम की ये इसको ज़रा फिज़िकली आप पहले लीजिए, इसे बदशगुनी की तरफ न लीजिए। और अगर फिर भी आपको शक हो तो सूरह मुज़म्मिल चंद बार पढ़ लीजिए। हम तो 41 बार कहते हैं, आप 11 बार रोज़ाना शुरू कीजिए, इंशाअल्लाह आपके हालात अच्छे होंगे। लेकिन पहले मुझसे ये तमाद ले लीजिए कि ज़फ़र नाम हो यार, और वो नाकामी का मुंह देखे, नहीं होगा इंशाअल्लाह। तब्दीली ज़फ़र कभी डफर नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह।